आज़ाद इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्यसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। सीपी ठाकुर और विजय गोयल के नाम शामिल। एक्सटेंशन मामला, सोमनाथ भारती के छापे के वीडियो को आम आदमी पार्टी ने किया रिलीज। वजीर कानून को दी क्लीन चिट। ओडिशा में नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जगह तलाशने में बीजेपी को पेश आ रही हैं मुश्किलात। 11 फरवरी को भुवनेश्वर में होनी है रैली। इसमें तशद्दुद के मुताबिक वाकयात में कम से कम 16 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ऑकलैंड वनडे में टॉस जीतकर हिंदुस्तान ने की फिर गेंदबाजी का फैसला। सीरीज में बरकरार रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। अब तफसीलात। राज्यसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने उसे हासिल 13 नशिस्तों में से 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 3 साबिक गुजरा सीपी ठाकुर, सत्यनारायण जतिया और विजय गोयल के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर राजनाथ सिंह की क़यादत में मुनक़िदा पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में राज्यसभा के लिए पार्टी के 7 उम्मीदवारों के नामों को खतयत दी गई। मीटिंग में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के चेयरमैन एल.के. आडवाणी, बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शरीक थे। मीटिंग के बाद बीजेपी लीडर अनंत कुमार ने राज्यसभा के लिए बीजेपी के 7 उम्मीदवारों के नामों से मीडिया को वाकिफ कराया। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तय किया है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर सत्यनारायण जतिया, दूसरे सीट पर हमारे प्रभात झा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलेगा। विजय गोयल, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद श्री राम नारायण डूडी, और तीसरा DUDI नारायण पंचारिया। और बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को तय किया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर और वहां के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री R.K. सिन्हा। अनंत कुमार ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवारों का करीब ऐलान किया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के बारे में परामर्श जारी है। कल परसों में हम इन तीनों राज्यों का उम्मीदवार घोषित करने वाले हैं। वाज़ेह है कि राज्यसभा की 55 नशिस्तों के लिए 7 फरवरी को चुनाव मुकर्रर है और रियासती असेंबलियों में नुमाइंदगी की बुनियाद पर बीजेपी को 13 नशिस्तें हासिल हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने बिहार की कानून साज काउंसिल के लिए 5 पार्टी उम्मीदवारों के नामों को भी कतईयत दे दी है। बीजेपी क़यादत ने बिहार कानून साज काउंसिल के लिए नरेंद्र प्रसाद सिंह, रामकुमार सिंह, सुरेश प्रसाद राय, सिंह यादव और वेंकटेश कुमार को नामजद किया है। आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के इस्तीफे के अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी का कहना है कि सोमनाथ भारती ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पार्टी ने खिड़की एक्सटेंशन पर सोमनाथ भारती के छापे के वीडियो को रिलीज किया। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सोमनाथ भारती के पीछे खड़ी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि खिड़की एक्सटेंशन पर सोमनाथ भारती के छापे का वीडियो देखा गया, जिसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पार्टी ने इस वीडियो को मीडिया के रूबरू पेश किया। पार्टी तर्जुमान दिलीप पांडे का कहना है कि वीडियो देखने के बाद हकीकत मंजर-ए-आम पर आती है। 4-5 गंभीर किस्म के आरोप लगाए जा रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण था कि बहुत गलत तरीके से 3 तंत्र एक साथ इकट्ठा होके
जो फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल क्लास एस्टैब्लिश वो, ड्रग और सेक्स का रैकेट जो है वो, और जो भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था है, वो ये तीनों लोग मिलकर ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे जो हकीकत से कोसों दूर थी। दूसरी जानिब सोमनाथ भारती जुमे को दिल्ली खवातीन कमीशन के दफ्तर नहीं पहुंचे। जुमे को वो काइट फेस्टिवल में नजर आए। भारती के बजाय उनके वकील खवातीन कमीशन पहुंचे, ताहम कानूनी दस्तावेजात की कमी की वजह से सोमनाथ के वकील और दिल्ली खवातीन कमीशन के अरकान के दरमियान तकरार देखी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बागी लीडर विनोद कुमार बिन्नी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। बिन्नी ने भी सोमनाथ के इस्तीफे के मुतालबे को दोहराया। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे साहब मुख्यमंत्री साहब को कल उनके पद से हटाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हटाया, वो भी एक सवाल है। दूसरी जानिब बीजेपी ने सोमनाथ के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज किया। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल की क़यादत में बीजेपी के एक वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और भारती के इस्तीफे के मुतालबे को दोहराया। और हमने उनसे मांग की है कि लगातार कानून मंत्री कानून तोड़ रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो राज्यपाल ने हमको कहा कि जो उन्होंने डेनिश वुमेन की, डेनिश महिला की आइडेंटिटी को रिवील किया, उसके खिलाफ सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्होंने कहा कि अगर नहीं किया गया है तो मैं इसको देखूंगा कि वो हो जाए, किंतु उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ वो मुकदमा बनता है। इस दौरान कांग्रेस सोमनाथ भारती के मामले पर लबकुशाई से गुरेज कर रही है। कांग्रेस लीडर अरविंद सिंह लवली का कहना है कि कानून के नजदीक सब बराबर हैं। अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर दिल्ली हुकूमत ने अफ्रीकी बाशिंदों से अपील की है कि वो खिड़की एक्सटेंशन इलाके से नकल मकानी न करें। दिल्ली के वजीर शहरी तरक्कियात मनीष सिसोदिया का कहना है कि अगर अफ्रीकी बाशिंदे इस इलाके से नकल मकानी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिसोदिया ने यह अपील उन खबरों के बाद की है कि बाद अफ्रीकी बाशिंदे इस इलाके को छोड़ रहे हैं। ताहम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि इस इलाके में ड्रग्स और सेक्स रैकेट मौजूद हैं। दिल्ली हुकूमत दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन बरखा सिंह को उनके ओहदे से हटाने पर गौर कर रही है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने बरखा सिंह पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने खिड़की एक्सटेंशन मामले को सियासी रंग दिया है। वाज़ेह रहे कि खिड़की एक्सटेंशन मामले में दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती पर मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो लोकसभा का इंतखाब चांदनी चौक से ही लड़ेंगे। सिब्बल ने कहा कि जो कोई भी उनके खिलाफ मैदान में उतरना चाहता है उसे उतरने दीजिए। वाज़ेह रहे कि ये खबरें सियासी गलियारों में गश्त कर रही हैं कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कपिल सिब्बल के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। कपिल सिब्बल फिलहाल लोकसभा में चांदनी चौक पार्लिमानी हल्के के ही नुमाइंदगी करते हैं। लोकसत्ता पार्टी के कौमी सदर जयप्रकाश नारायण का कहना है कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर प्रशांत भूषण ने भी कहा था कि दोनों पार्टियों ने इंतखाबात से कबल इत्तेहाद न करने का फैसला किया है। बीजेपी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को ओडिशा में रैली करने के लिए जगह तलाशने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को ओडिशा में रैली करने वाले हैं। बीजेपी ने ओडिशा की बीजेडी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो भुवनेश्वर में नरेंद्र मोदी की अवामी रैली के लिए मैदान फराहम नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेडी हुकूमत इस मामले पर ओछी सियासत कर रही है। इस मामले पर बीजेपी लीडर बीबी हरिचंदन ने नवीन पटनायक हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बेहतर विदेशी निवेश के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। निवेश को किस तरह से री एनर्जाइज किया जाए। इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें इन्हें वेलकम करना है। चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाये। इस तरह बेलगाम खर्चे से आपका ग्रोथ रुकता है। बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है। यहाँ पे निवेश को रीस्टार्ट करना है तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको रिवाइव करना चाहिए। निवेश जरूरी है। सरकार को सरकार की तरफ से नहीं देखना चाहिए, जनता की तरफ से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द है प्रधान, वो ना भूलें। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के एक इश्तेहार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर नकल करने का इल्जाम किया है। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस को कॉपी कैट करार दिया। दूसरी जानिब कांग्रेस ने नकल के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के इस इश्तेहार ने बीजेपी को कांग्रेस पर तनकीद करने का एक और मौका फराहम किया है। इस इश्तेहार पर तहरीर जुमले मैं नहीं हम पर बीजेपी ने एतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि 2011 में ही नरेंद्र मोदी ये नारा दे चुके हैं। इस इश्तेहार पर बीजेपी ने कांग्रेस को कॉपी कैट करार दिया है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दों का एक अकाल है। अब वो नारा भी हमारा ही ले रहे हैं और एड में भी खुद जो एड निकला है उनका कंट्राडिक्ट कर रहा है। उसमें मैं ही मैं है, उसमें ना कांग्रेस से अध्यक्षा माननीय सोनिया जी की फोटो नहीं है, आज के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की फोटो नहीं है, खुद राहुल जी की फोटो है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की फोटो नहीं है। और वो हेड अपने आप जो बातें नारा है उसको झुठला रहा है। लेकिन ये हेड पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर से लिया गया हेड है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान का कहना है कि मैं नहीं हम का नारा कांग्रेस की सोच की तर्जुमानी करता है। बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस को किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस एजेंडा सेट करती है, दूसरी पार्टी कॉपी करती हैं, इसलिए कॉपी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और हमारा साफ सोच हमेशा हम की रही है। हमने कभी मैं प्रोपोगेट नहीं करी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो मैं बोलते रहते हैं और वो मैं इस हद तक बोलते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक अंग हैं। दूसरी जानिब बाबा रामदेव और बीजेपी की हलीफ जमात शिरोमणि अकाली दल ने भी इस पोस्टर पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी और इंतखाबी अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए इख्तिराई इक़दाम करने वाली 4 रियासतों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के लिए मुंतखब रियासतों में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और त्रिपुरा शामिल हैं। कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर नई दिल्ली में मुनक्किद की जाने वाली एक तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों मुंतखबा रियासतों को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा।
मगरबी बंगाल के मिदनापुर जिले में मुबैना तौर पर एक 55 साल के ज़ईफ शख्स ने 6 साल की मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाकर एक बार इंसानियत को शर्मसार किया है। पुलिस ने मासूम लड़की के घर वालों की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बिस्तुपाड़ा सिंह नामी शख्स मुबैना तौर पर इस मासूम लड़की को सुनसान जगह पर ले गया और उसकी इसमतदरी की। उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत ने अपनी काबीना में तोसी की। इस तोसी में मुसलमानों को खास तौर से नुमाइंदगी दी गई है। मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले 3 ममलिकती वज़रा को काबीनी दर्जा दिया गया है, जबकि एक नए मुस्लिम चेहरे को ममलिकती वजीर बनाया गया है। वाज़ेह है कि मुजफ्फरनगर फसाद के बाद अखिलेश यादव हुकूमत पर चार जानिब से तनकीदें हो रही हैं। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। खासतौर पर मुस्लिम तबका नाराज है, जबकि मुसलमानों की हिमायत से ही ये हुकूमत इख्तियार में आई थी। कहा जा रहा है कि यूपी हुकूमत ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया है। चुनाव पड़ेगा। अब हम लोगों की ड्यूटी बढ़ गई है और खास तौर से हम मुस्लिम विधायकों की, मंत्रियों की बढ़ गई है कि वो समाजवादी पार्टी को, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि पीछे हट रही है, अब चुनाव के अंदर इसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे और आप देखेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता का, माननीय मुलायम सिंह जी का, और मैं शुक्रगुजार हूं मुख्यमंत्री जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का। कहा जाता है कि आप नाराज थे, मकान छोड़ रहे थे। मकान छोड़ना न छोड़ना सियासत में राजनीति को नहीं जोड़ते। मैं पिछली बार जब मिनिस्टर रहा था तो मैं अपने एमएलए के मकान में 3.5 साल रहा था। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं पार्लियामेंट का, मुझे यहां रहना नहीं है। और बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि जो राजनीति में बहुत सचेत भी रहना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए कि मुझे ये बात मालूम थी कि हमारी वालिद साहब के दिल में जो हमदर्दी, जो लोगों के लिए दर्द था, जो उनके सोच थी कि आने वाले वक्त में वो करेंगे, वो करना एक ऐसा भार है जिसको भार को उठाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पार्लिमानी और असम इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस जिम्न में नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम मशीनों को दुरुस्त करने और खाली करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन इस सिलसिले में किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे को मदऊ न करने पर सियासी लीडरों ने बरहमी और शकूक का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल करता है वही मशीनें दोबारा इंतखाबात में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इससे पहले कमीशन इन मशीनों में दर्ज वोटिंग डाटा हटा देता है। अब चूंकि इंतखाबात करीब हैं, इसलिए कमीशन ने मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग शुरू कर दी है। नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये काम किया जा रहा है। उसमें जो सील लगाते उस वक्त सर्वपक्षीय जो प्रतिनिधि को न बुलाना चाहिए था, जब ने बुलाए उसका हमने तीव्र विरोध करे और लेके कंप्लेन करे कि वह ईवी मशीन जब चेक करते थे, जब उस वक्त मशीन के कंपनी के जो कर्मचारी और पक्ष के जो प्रतिनिधि और गवर्नमेंट के, ये तीनों ने उसके ऊपर सही करना चाहिए, बाद में सील करना चाहिए। इस काम के दौरान ये भी खदशा लगा रहता है कि किसी मशीन का डाटा अगर हटाया न गया तो इसमें पहले से ही मौजूद वोट दोबारा इंतखाबात में शामिल न हो जाएं। लिहाजा इन मशीनों की सफाई और दुरुस्तगी के वक्त तमाम रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों के नुमाइंदों का यहां होना जरूरी है। नांदेड़ में इस काम के लिए मुकर्रर उहदेदार का कहना है कि उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला पहुंचा दी थी, ताहम नांदेड़ की ज्यादातर सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला नहीं है। इसके खिलाफ पार्टी लीडरों ने बरहमी जाहिर की। हमारे को डर है कि आगामी काल ये कांग्रेस के खिलाफ सब तरफ वातावरण है और ये सिर्फ वोटिंग मशीन के रास्ते से ये जीतने के चाहते है। इसलिए हमने वहाँ ऑब्जेक्शन लिए, हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ लेखी कंप्लेन दी है, उसका उन्होंने ये करके तत्काल हमारे प्रतिनिधि को वहाँ बुलाया है। हमें डर है कि इस कार्यक्रम में भी वो अधिकारियों को मिलकर मिली भगत कर ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, इसका हम निषेध करते हैं। ईवीएम मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग के लिए हैदराबाद से 6 इंजीनियरों को बुलाया गया है। 3000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों को यहां चेक किया जाएगा।
इसके बाद सियासी लीडरों की मौजूदगी में इनकी दस्तखत देकर इसे सील किया जाएगा। ईटीवी न्यूज नांदेड़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे की बाद। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके पर। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक। स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां। जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में। और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र में कल पेश आए 4 बम धमाकों और पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कम से कम 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। मिस्र के कारगुजार सदर अदली मंसूर ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासिर के साथ से सख्ती से निपटा जाएगा। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर धमाके किए गए। पहला धमाका कायरा के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर किया गया। कहा जा रहा है कि खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी को पुलिस हेडक्वार्टर के अहाते में धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में 4 जानें ज़ाय हुई और 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पहले धमाके के कुछ घंटों बाद गिजा के मेट्रो स्टेशन के करीब दूसरा धमाका हुआ। वजारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में एक शख्स हलाक और निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। तीसरा धमाका गिजा में ही किया गया, ताहम यह धमाका हल्की नौइयत का था और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौथा बम धमाका कायरा की एक थिएटर के बाहर किया गया। इस वाक़े में भी एक हलाकत हुई। मिस्र के साबिक हुक्मरान हुस्नी मुबारक को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए किए गए मुजाहिरों की सालगिरह से एक रोज कबल ये बम धमाके किए गए। मीडिया जराये के मुताबिक अलकायदा से मुंसलिक एक ग्रुप अंसार बैतुल मक़दस ने पुलिस हेडक्वार्टर पर खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। ताहम मिस्र की हुकूमत धमाकों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी की तंजीम इखवानुल मुस्लिमीन के कारकुनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। ताहम इखवानुल मुस्लिमीन ने इन धमाकों में मुलविस होने की तरदीद की है। मिस्र के उबूरी सदर अदली मंसूर ने बम धमाकों की शदीद मजम्मत की और कहा कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जबकि मिस्र के कारगुजार वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर मुल्क में जमहूरियत की मुंतकिली के अमल में खलल अंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। बम धमाकों के बाद मिस्र के मुख्तलिफ मकामात पर मुर्सी हामी और मुखालिफिन के बीच खूनरेज झड़पों के वाक़यात पेश आए। इन झड़पों में एक तालिब इल्म समेत निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद मारे गए। मिस्र की वजारत दाखिला के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में भी लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अमेरिका ने मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में हुए बम धमाकों की शदीद मजम्मत की है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा को इन हमलों से वाकिफ कराया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कानी ने हमलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सबको इस हमले की शदीद मजम्मत करनी चाहिए। जे कानी ने मजीद कहा कि इस तरह के हमलों से मिस्र के सियासी और माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। कनाडा के क्यूबेक सूबे में एक रोज कबल पेश आए आतिशज़दगी वाक़े में 3 दर्जन से ज्यादा अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
कैनेडियाई हुक्काम ने ताहाल 8 अफराद के हलाक होने की तौसीक की है। बाकी दीगर अफराद लापता हैं और मलबे की सफाई जारी है। इतलात के मुताबिक ओल्ड एज होम की 3 मंजिला इमारत में सुबह की इब्तदाई सातों में आग लगी थी। आतिशबाजी के वक्त इमारत में ज्यादातर ज़ईफ और उम्र रसीदा अफराद मौजूद थे। आग लगने की वजूहात का पता भी नहीं चल सका है। मकामी अफराद ने इस हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है। वाज़ेह है कि मनफी डिग्री दर्जे हरारत में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है। जेनेवा में अमन मुज़ाकरात के लिए मौजूद शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे आमने सामने मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी एलची अफजल इब्राहिमी ने इस बात की जानकारी दी। अफजल इब्राहिमी ने जुमे को दोनों फरीक़ैन से अलग-अलग मुलाकातें की और कहा कि फरीक़ैन आज मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए रजामंद हुए हैं। वाज़ेह है कि तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक फरीक़ैन के दरमियान जुमे से बातचीत शुरू होनी थी, ताहम शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों के हठधर्म रवैये के सबब ऐसा न हो सका। कबल अज़ीं शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इंतबा दिया था कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात में संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करती है तो उनका वतन वापस हो जाएगा। जबकि शामी अपोजिशन के नुमाइंदों का इसरार है कि पहले दौर के जेनेवा मुज़ाकरात की बुनियाद पर ही बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ताहम असद हामी नुमाइंदे इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऑकलैंड वनडे में टीम इंडिया ने एक बार फिर टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी है। टीम इंडिया ने आज के मैच में ईशांत शर्मा की जगह वरुण अरुण को टीम में शामिल किया है। 5 वनडे मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है और सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। अब तक खेले गए 2 मैचों में विराट कोहली और कप्तान धोनी को छोड़कर टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज खातिर ख्वाह मुजाहरा करने में नाकाम रहा है। वहीं बॉलिंग के शोबे में भी मोहम्मद शमी को छोड़कर कोई भी गेंदबाज काबिल कदर मुजाहरा नहीं कर सका है, जो टीम इंडिया के लिए तशवीश का बाइस बना हुआ है। आखिरी खबरें मिलने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 53 रन बना लिए हैं। ईटी इंडिया में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटी उर्दू कश्मीर। आदाब। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इश्यू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके पर। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम